अब पढ़ते हैं एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप्स, एनिमल्स के ग्रुप्स बना देना या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहली चीज है प्रिंसिपल्स क्या है, किन बुनियादों के ऊपर आप ग्रुपिंग बनाओगे। सबसे पहली चीज है टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। पहला क्या है, डिटरमाइन करना यानी पहचानना सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस कि क्या क्या ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम है और क्या क्या चीजें इनमें डिफरेंट है। तो डिटरमाइन करना सिमिलैरिटीज को और डिफरेंसेस को। दूसरी क्या चीज है, टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स यानी अरेंज करना, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप बना देना, ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। किस बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। जिन ऑर्गेनिजम्स की चीजें एक तरह की हैं उनको एक ग्रुप में करना, बाकियों को दूसरे ग्रुप में और तीसरे ग्रुप में, और जिनकी मुख्तलिफ हैं आपस में इनकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें हैं तो इस बुनियाद पे अलग अलग कर देना। तीसरी चीज आती है टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी देम सिस्टमैटिकली। क्या करना, स्टडी करना, ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली स्टडी करना, यानी साइंटिफिकली ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना आसान हो जाएगा। ये तमाम ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हैं, इन तमाम की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे और इन तमाम के कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे। तो जब आप एक ऑर्गेनिज्म को इसमें से पढ़ोगे आपको पूरे ग्रुप की समझ आ जाएगी, इनको पढ़ोगे तो पूरे ग्रुप की समझ आ जाएगी और इनको पढ़ोगे तो पूरे ग्रुप की समझ आ जाएगी। तो इस तरह ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली पढ़ सकते हो, आसानी से ऑर्गेनिज्म को समझ जाओगे। और चौथी चीज क्या है, टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशन को समझना। क्या मतलब इस बात का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, फर्ज कीजिए ऑर्गेनिज्म है एक और दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी, कौन सा ऑर्गेनिज्म पीछे टाइम में अगर पीछे चले जाओ तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलता है। यानी एवोल्यूशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सेम थे, किन ऑर्गेनिज्म के आबाओ अजदाद एक जैसे थे। तो इस तरह समझ आ जाती है। जैसे आप कहते हो इंसान और बंदर एक जैसे हैं, तो एवोल्यूशन में जो ह्यूमंस हैं और जो मंकी है, अगर आप एवोल्यूशन में पीछे चले जाओ तो कहीं ना कहीं आपको इनमें सिमिलैरिटी मिलेगी। ये जो स्टडी होती है ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये जो आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को पढ़ना, कि कहां पे हम आबाओ अजदाद हमारे एक जैसे थे। तो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन देम। आप जब ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में कर देते हो तो उनमें क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है, एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्ज कीजिए आपने यहाँ पे 50 ऑर्गेनिज्म को डाला है तो उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होते होंगे, और दूसरे में आपने 90 ऑर्गेनिजम्स को डाले, इन तमाम 90 के आपस में एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन दोनों को आपस में कंपेयर करो तो इनमें क्या मिलेंगे, डिफरेंसेस मिलेंगे, इनमें आपस में फर्क होंगे। तो इस तरह एक पूरी हिस्ट्री है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की। सबसे पहले जो हमारे पास किंगडम सिस्टम बना एरिस्टोटल के जमाने से, बहुत पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात है कि एरिस्टोटल, हजारों साल पुरानी बात, हजारों साल पुरानी बात, कि आपके पास एक साइंटिस्ट था एरिस्टोटल, उसने कहा कि जितने भी जानदार हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। एक का नाम दे दिया एनिमेलिया, इंसान, जानवर, परिंदे तमाम एनिमेलिया में आ गए, और दूसरा ग्रुप बन गया प्लांटी। तो जितने भी पौधे हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, वो बस प्लांटी में आ गए। तो इस तरह दो किंगडम बन गए, वी कॉल इट टू किंगडम सिस्टम। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, एक दूसरे साइंटिस्ट को थोड़ा ख्याल आया, जर्मन साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकल, उसने क्या देखा कि जो प्रोटिस्टा होता है वो प्लांट्स की तरह का तो नहीं है, तो उसने प्लांट्स से प्रोटिस्टा को निकाल के एक तीसरी किंगडम बना दी, उसको नाम दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस तरह से टू किंगडम सिस्टम की बजाय थ्री किंगडम सिस्टम बन गई, तीन किंगडम्स बनी। तो इस तरह एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा बनी। फिर और मजीद वक्त गुजरा, एक दूसरे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट विटेकर, उसने ये देखा है कि ये सारे सेम नहीं है। अगर आप बैक्टीरिया को देखो तो बैक्टीरिया डिफरेंट है, उसने कहा बैक्टीरिया की किंगडम मोनीरा बना दी,
और फिर उसने देखा कि नहीं, एक और किंगडम भी होनी चाहिए, फंजाई। फंजाई जो है इन तमाम से चेंज है, तो उसने 5 किंगडम्स बना दी, 5 किंगडमें बनी। एनिमेलिया अलग, प्लांटी अलग, मोनीरा अलग, प्रोटिस्टा अलग और फंजाई अलग। अब देखते हैं कि किन बुनियादों के ऊपर रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स बनाई। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है। बायोडाइवर्सिटी की समझ आती है 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन से। मोनीरा जो है वो बिल्कुल अलग हो गई, उसमें तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं बाद में समझाता हूँ प्रोकैरियोटिक कैसे। और ये जो 4 हैं, पिछली 4, ये तमाम चारों में कौन से हैं? यूकैरियोटिक हैं। ये तमाम की तमाम यूकैरियोटिक हैं, जबकि मोनीरा प्रोकैरियोटिक है। क्या मतलब? जो प्रोकैरियोटिक का जो सेल होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ये बात याद रखें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कोई भी इसमें ऑर्गेनल होगा ना, उसकी अलग से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिलेंगे। अलग से आपको न्यूक्लियस, अलग से आपको माइटोकॉन्ड्रिया, अलग से आपको राइबोसोम्स, गोल्जी अलग अलग होंगे। जबकि प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक, उसमें अलग से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलते। तो सबसे पहला बड़ा डिफरेंस है ये, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिलते हैं। तो इस तरह मुनीरा अलग और ये चारों अलग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यू के ये सारे यूनिसेलुलर हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर हैं, ये अलग हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फंजाई, फंजाई को एक अलग किंगडम में डाल दिया गया। इसकी अलग वजूहात हैं, आप बाद में समझते हैं। तो सबसे पहले बात जो शुरू हुई थी 2 किंगडम की, कि इस तरह 2 किंगडम्स बन गई, एनिमेलिया अलग और फंजाई, मोनीरा, प्रोटिस्टा ये अलग हो गए। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को डाल दिया गया किसमें? प्लांट किंगडम में। जबकि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है 5 किंगडम में, मोनीरा में अलग है। अच्छा, जो 2 किंगडम थी, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी में और एनिमेलिया में थे। 5 किंगडम में अलग कर दिए गए कि नहीं, जो आपके पास यूकैरियोटिक है वो अलग होंगे, प्रोकैरियोटिक अलग होंगे। फंजाई को किंगडम प्लांटी में डाला था पहले, 5 किंगडम ने पूरी अलग से किंगडम बना दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात होती है, अल-जाहिज एक फेमस मुस्लिम जोलॉजिस्ट था, उसने काफी सारी बुक्स लिखी ऑन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, एडेप्टेशन, साइकोलॉजी, माइग्रेशन ऑफ फिशेस एंड एंट्स पे। और बात की जाती है कि प्रोकैरियोटिक्स कौन से हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यूकैरियोटिक कौन से हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। याद रखिए, सिर्फ न्यूक्लियस का कह देना काफी नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस के प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस है, ये बात ठीक है लेकिन काफी नहीं है। एक पूरी बात करने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 5 किंगडम्स की थोड़ी डिटेल पढ़ें। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा, जिसमें क्या कहते हैं, मोनीरा के अंदर क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स, ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स आते हैं। बाकी दूसरी किंगडम सारी की सारी क्या है? यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोटिक्स में सबसे पहले किंगडम आती है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा ये सबसे पहले आ गई। प्रोटिस्टा में क्या होता है? This include eukaryotic organism with unicellular और simple multicellular structure। अच्छा, सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है कि यूनिसेलुलर तो एक ही सेल होगा, जैसे अमीबा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है एक ही सेल का बना हुआ, इस तरह छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, आपके पास क्या होता है कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल अमीबा, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड एल्गी। अब एल्गी जो है ना, एल्गी क्या है? सिंपल मल्टीसेलुलर है, ठीक है। एल्गी अगर आप देखो, ये एक सिंपल मल्टीसेलुलर है, लेकिन इसके आपको अलग से ऑर्गन्स नहीं मिलते। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है कि उसके अलग से ऑर्गन्स नहीं बने होते, बस छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बना है, एल्गी। तीसरी किंगडम बनी यूकैरियोट्स में, फंजाई। क्या बनी? किंगडम फंजाई। फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं व्हिच हैव काइटिन इन देयर सेल वॉल। एक तो इनके पास सेल वॉल होती है और उस सेल वॉल में क्या मौजूद है? काइटिन।
अच्छा, प्लांट्स के अंदर भी तो काइटिन होती है, सॉरी प्लांट्स के अंदर भी तो सेल वॉल है, बट प्लांट्स की सेल वॉल बनी है सेलुलोस की, फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन की। मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर, सम फंजाई आर यूनिसेलुलर। फंजाई दोनों तरह के मिलेंगे, यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टी सेलुलर भी होंगे। फंजाई में दोनों टाइप्स आती हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, जो रोटी या ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स आ जाती हैं, यीस्ट आ जाती है, मशरूम्स आ जाती हैं, ये फंजाई है। फिर यूकेरियोट में अगली किंगडम है प्लांटी। यूकेरियोट्स में अगली किंगडम कौन सी है? प्लांटी, जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं, प्लांटी। अब प्लांटी के मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर है और ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी अपनी खुराक खुद बनाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं यहाँ पे, अगर तो आपने फूड के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना है, तो फूड की बुनियाद पर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। एक होंगे ऑटोट्रॉफ, क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ। एक होंगे हेट्रोट्रॉफ और एक होंगे सैप्रोट्रॉफ। ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑटोट्रॉफ वो हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं सनलाइट से, जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं, जिसमें आपके पास आ जाते हैं प्लांट्स और प्रोटिस्ट्स। ये क्या है? ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ, जो बनी बनाई खुराक खाते हैं, वो जो डायरेक्टली फूड हासिल करते हैं, ठीक है। जिसने फर्ज कीजिए फ्रूट खा लिए, गंदम खा ली, वो है एनिमल्स और ह्यूमंस उसमें आते हैं। और एक होते हैं सैप्रोट्रॉफ, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, डेड मैटर, मरे हुए, जो ऑर्गेनिक डिके करते हैं, खुराक को डिके करते हैं, उसको तोड़ फोड़ देते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें आते हैं फंजाई। तो इस तरह से आपके पास क्या है? अलग अलग डिवाइडेड हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स और सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है किंगडम एनिमेलिया, जो यूकेरियोटिक में 5वीं किंगडम है, चौथी एनिमेलिया। मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जो अपनी खुराक डायरेक्टली खाते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल से। दे कैन जनरली मूव, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसमें इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, जैसे इंसेक्ट्स है, इसमें स्टारफिश आती है, इसमें फिश आते हैं, फ्रॉग्स आते हैं, एनिमल आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ये तमाम इनमें आते हैं। तो इस तरह 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें, 5 किंगडम सिस्टम, तो ये इसको हम समराइज करते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है कि इसमें सबसे पहले तो 2 बड़ी डिविजन्स हैं, एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो किंगडम आती है वो है किंगडम मोनेरा, और यूकैरियोट्स में 4 किंगडम आती हैं। एक है किंगडम एनिमेलिया, एक है किंगडम प्लांटी, एक है किंगडम प्रोटिस्टा और चौथी किंगडम फंजाई। तो ये 5 किंगडम्स होंगी, 1 2 3 4 और ये 5 किंगडम्स बन गई हैं। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इन 5 किंगडम्स में नहीं आता, देखिए तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो इन 5 ग्रुप्स में नहीं आता, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम है वायरस। क्या नाम है उसका? उसका नाम है वायरस। इस वजह से वायरस को हम एक अलग सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।